Hello bachchon, let's see this question. The question says that if the letters of word MISSI are written down at random in a row, the probability that 4S come consecutively. Okay, चलिए यहाँ पे हमारे पास की कॉन्सेप्ट है कि जब भी देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो मान लीजिए आपके पास टोटल वर्ड्स मैंने दिए हैं 10, ठीक है, और इसमें से जो है टोटल वर्ड्स में से 2 वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं और वो वर्ड है ए, फिर 5 वर्ड रिपीट कर रहे हैं और वो वर्ड है बी, ठीक है, और रेस्ट हमारे पास जो वर्ड बच रहे हैं 3, वो क्या है, डिस्टिंक्ट्स। तो मैं पूछूं नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। क्यों? ये जो हमारे पास सेम सेम वर्ड्स है ना, ये और यहाँ इनका अरेंजमेंट क्या होता है कि सेम सेम होता है। जैसे ए है और ए है तो ये एक ही तरीके से तो अरेंज होगा, ऐसा थोड़ी है कि ये ए और ये ए डिस्टिंक्ट है। तो आप इसको कैसे भी लिखिए, ए ए तो ए ही रहेगा, तो इसका एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल, इसलिए हम टोटल में से इनसे डिवाइड कर देते हैं ताकि ये जो हम एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं ए को 2 बार, वो हमारा रिमूव हो जाए, ठीक है। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम भी सेम इसी टाइप की है। हमारे पास दिया हुआ है MISSI SSI PPI, ओके, ये दिया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है एक M है। सबसे पहले टोटल वर्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, टोटल वर्ड्स कितने हैं, 11। अब देखिए एक बार एम है, आई कितने बार है, 1 2 3 4 बार है, ठीक है, 4 आई है। और ये हमारे पास 4 बार आई दिए हुए हैं। और क्या क्या वर्ड्स हैं यहाँ पे, एस जो है वो भी 4 बार है, ठीक है, और पी जो है वो भी हमारे पास 2 टाइम्स है। तो ये आपने देखा कि टोटल कितने हो गए हमारे, ये हो गए 4 4 8 और 3 11, ठीक है, हो गए। अब देखिए अगर मैं पूछूं टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट्स, ठीक है, क्या होगा, टोटल वर्ड्स कितने, 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। और जो रिपीट कर रहा है ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो दैट इज 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब चलिए इन्होंने जो पूछा है हमसे, इन्होंने पूछा कि 4s टुगेदर आ जाए, कॉन्जिक्यूटिव आ जाए। देखिए 4s, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो s है, s s s s, इनको एक डब्बे में बंद कर दूंगा। रेस्ट क्या है, m आई कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो मैं 4 टाइम्स आई लिख दूंगा, 4 टाइम्स आई, ओके। और क्या क्या बचा, 2 टाइम्स पी बचा, रेस्ट ये हो गया 4 4 8 और 3 11, ओके। अब देखिए ये है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, और ये हमारे पास है, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, ये देखिए ये 2, ये 4 6, ये एक 7, और इस पूरे डब्बे को मैं एक लूंगा, क्यों, क्योंकि ये एक साथ रहेंगे, इनको आप रस्सी से बांध दीजिए, ठीक है। तो इनको सबको मैं मिलाकर एक लूंगा, तो कितने हो गए, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, कितने हो गए टोटल, 6 और प्लस 2 8। अगर मैं यहाँ पे अरेंजमेंट आपसे पूछूं इस पर्टिकुलर केस का, तो क्या होगा, अरेंजमेंट हमारे पास आएगा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन, जो अभी रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन ये कर रहा है और ये कर रहा है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ये हमारे पास फेवरेबल आ गए और ये हमारे पास टोटल आ गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो फेवरेबल है वो क्या है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और टोटल इन्होंने क्या हमें मिला है, अभी हम फाइंड किए, दैट इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल
4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिला 8 फैक्टोरियल, ओके। और ये 4 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और यहाँ नीचे 11 फैक्टोरियल। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा दैट इज 8 फैक्टोरियल ऐसे रहने दीजिए, 4 फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए और यहाँ पे जो 11 है इसको ऐसे लिख देंगे 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ये 3 टाइम्स चला जाएगा और ये 5 टाइम्स चला जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 4 ऊपर बचेगा और नीचे हमारे पास बचेगा 55 इंटू 3, ओके। तो यहाँ से आप देख रहे हैं हमें मिल रहा है 4 अपॉन ये हो जाएगा दैट इज 5 और ये 15 16 165। आपको दिख रहा है कि ये 4/165 मिल रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं। तो ऑप्शन दिख रहा है हमें 4/165 दैट इज बी, ओके। बी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप you understood it very well. Best of luck.